नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत में। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। इस ओलंपिक में पीएम मोदी खिलाड़ियों के लिए मोटिवेटर बने, खिलाड़ियों का हौसला अफजाई उन्होंने की। पीएम का यह अंदाज पूरे देश को भाया, लेकिन कांग्रेस को पसंद नहीं आया। वो एक अच्छे काम में राजनीति पर उतर आए और आज इसी मसले पर बहस करेंगे कि कांग्रेस किस कदर राजनीति कर रही है। इससे जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आज के मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं, उनसे एक एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद वो रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। हमारे साथ जगबीर सिंह जुड़ चुके हैं, फॉर्मर ओलंपियन हैं, अर्जुन अवार्डी हैं। हमारे साथ चंद्रशेखर लूथरा जुड़ चुके हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं आप। हमारे साथ प्रेम कुमार जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। विनय सिंह हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मनोज यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत मैं प्रेम कुमार आपसे करना चाहूंगा कि पीएम मोदी ने अगर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की तो इसमें राजनीति की गुंजाइश कहां बचती है? बिल्कुल नहीं बचती है, बिल्कुल नहीं बचती है त्यागी जी। प्रधानमंत्री हैं, वो देश के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा जी। और पहला गोल्ड हमने जीता है इतने 100 से ज्यादा, 121 साल बाद। देश के हर व्यक्ति के लिए गर्व की बात है। पर ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि कांग्रेस मायूस है या विपक्ष की पार्टियां मायूस हैं? सारा देश आह्लादित है। वो लोग जो ये सवाल उठा रहे हैं, उनकी मंशा पर सवाल उठने चाहिए कि आप ये सवाल उठा करके दरअसल एक उत्सव के अवसर को राजनीतिक वाद विवाद में बदलना चाह रहे हैं क्या? जी, ये तो उत्सव का विषय है। कौन लोग हैं, कौन कह रहा है कि देश का विपक्ष जो है मायूस है? देश का विपक्ष, सत्ता पक्ष सब देश के लिए होते हैं। हम आप सब देश के नागरिक हैं। ये हमारे लिए गौरव का क्षण है। पहले भी ऐसे गौरव के क्षण आए हैं। आज एक्सक्लूसिव क्षण है कि हमने गोल्ड जीता है जी। तो निश्चित रूप से ये इस पल को भुलाया नहीं जा सकता जी। विनय सिंह जी बताइए जरा कि इस बात को लेकर, ये मेरे ख्याल से उन विरले मौकों में कोई एक मौका है जिस पर पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत हो रहे हैं। अनंत भाई, आपने कहा कि कांग्रेस राजनीति कर रही है या विपक्ष राजनीति कर रहा है। मैं तो इसको राजनीति भी नहीं कह सकता। आप तो राजनीति ऐसी करते हैं या मुद्दे ऐसे उठाते हैं जिससे जन समर्थन जुड़े। ये राजनीति कहाँ से हो गई कि ऐसे आप विषय उठा रहे हैं जिससे देश ही नाराज हो जाए? राजनीति तो उसे कहते हैं कि भाई आप विपक्ष में हैं तो आप केंद्र सरकार से लड़ते हैं। आप तो देश से ही लड़ बैठे भाई, आप तो देश से लड़ बैठे। तो ये राजनीति का है कि इसको राजनीति मत कहिए, पागलपना है, ये बेवकूफी है। और इससे आप अपना जो जन समर्थन पहले से कम है उसको और खराब कर रहे हैं। और ये राजनीति तो बिल्कुल नहीं है। राजनीति एक सीरियस अफेयर है। ऐसे नॉन सीरियस जो व्यवहार है ना, इसको राजनीति कह करके राजनीति का जो सीरियसनेस है उसको कम मत कीजिए आनंद भाई जी। लेकिन जो प्रेम कुमार कह रहे हैं कि समर्थन में, प्रेम कुमार बताइए जरा कि पीएम मोदी का जो वीडियो है उस वीडियो की तारीफ आप करते हैं? जो लगा वो खिलाड़ियों से बात करते हुए जो वीडियो नजर आ रहा है, उसके बाद जो वीडियो रिलीज किया गया, उसके समर्थन में आप? आनंद भाई देखिए, आनंद जी, मैं बोलूं? मैं विनय जी लौट रहा हूं, प्रेम कुमार से थोड़ा सा रिएक्शन ले लूं, उसके बाद मैं लौट रहा हूं आपके पास। प्रेम जी। जी 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 जी। वो उस वीडियो को मैं लाइक करूं या नहीं लाइक करूं, इस बात से ये तय नहीं होता है। नहीं, मैं सीधा पूछ रहा हूं सर आपसे। जी। आप करें या ना करें आपका अधिकार है, लेकिन आपने अपने अधिकार का इस्तेमाल कैसे किया, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं। आपको पसंद है कि नहीं पसंद है? हम खुश हैं, पूरा देश खुश है, प्रधानमंत्री खुश है, तो निश्चित रूप से हम भी आह्लादित हैं। प्रधानमंत्री उनको फोन कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, इसमें कोई क्वेश्चन का तो प्रश्न ही नहीं। किसने क्वेश्चन उठाया कि प्रधानमंत्री जी का फोन करना गलत है कि पीठ थपथपाना गलत है? किसने ये प्रश्न उठाया? जी, वो उन सवालों की पूरी लिस्ट मैं आपको दूंगा सर। किस किस ने क्या क्या तंज कैसे और किस किस का क्या क्या बयान आया, सिलसिलेवार तरीके से मैं दूंगा। लेकिन जगबीर सिंह जी मैं जानना चाहूंगा कि जब देश का प्रधानमंत्री इतने बड़े आयोजन से पहले खिलाड़ियों से बात करता है, उनके मानसिक तनाव को भांपने की कोशिश करता है और न सिर्फ खेल से जुड़ी हुई बल्कि उनकी पर्सनल चीजों के बारे में बात करता है, तो खिलाड़ी का मोटिवेशन लेवल कितना हाई होता है? अरे हौसला बुलंदियों पे पहुंच जाता है, आसमान छूने लगता है। विश्व में ऐसे कितने देश हैं जिनके प्रधानमंत्री अपने खेल खिलाड़ियों के लिए इतना समय निकालते हैं। चाहे वो खेल से जुड़ा कोई भी छोटा एक्टिविटी भी हो, उसमें प्रधानमंत्री जी हमारे इन्वॉल्व रहते हैं। सेमीफाइनल्स में अगर टीम हार जाती है तो खिलाड़ियों को बात करते हैं, समय निकालकर उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनसे कहते हैं कि हार गए कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है, पर अगले मुकाबले के लिए तैयार रहिए। मैं समझता हूं ये बहुत गौरव की बात है और बहुत कम भाग्यशाली देश ऐसे होते हैं जिनके प्रधानमंत्री
खेलों में इतनी रुचि लेते हैं और खिलाड़ियों के लिए जो बन पड़ सके वो करते हैं। बिल्कुल। मनोज यादव जी, मैं रिएक्शन आपसे भी जानना चाहूंगा कि बहुत बेहतर मौका था और चौतरफा इसकी तारीफें हुई भी हैं कि पीएम ने कम से कम इस बात की जरूरत को समझा कि एक प्रधानमंत्री का देश के लोगों के साथ सामने आकर के और खिलाड़ियों के साथ खड़ा होना कितना ज्यादा जरूरी है। एक गोल्डन एग्जाम्पल मानते हैं आप इसको, वैसे देखा जाए? देखिए अनंत जी, सबसे पहले तो जितने भी हमारे देश के खिलाड़ी ओलंपिक में गए वो लोग बधाई के पात्र है, चाहे वो जीत करके आए कि हार करके आए। लेकिन सबसे बड़ा डेलीगेशन गया है इस ओलंपिक के अंदर और सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स के अंदर हम लोगों ने पहली बार इतना पार्टिसिपेट किया है जी। तो सब बधाई के पात्र है। और प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार खिलाड़ियों से संपर्क में रहे, खिलाड़ियों के परिवार से संपर्क में रहे और जितनी हौसला अफजाई उन्होंने की है मुझे लगता है किसी ने नहीं की होगी। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जो जैसे लगता है ना सांप रेंग गया उनकी छाती पर से, उसका एक मूल कारण है जैसे ही ये घोषणा हुई कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो हमारे विश्वविख्यात हॉकी के प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे किया जा रहा है, उसके बाद से आप देखिए क्या क्या रिएक्शन आ रहा है। चाहे सर रणदीप सुरजेवाला हो, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की तरफ से क्या क्या रिएक्शन आ रहा है, उसका एक ही कारण है कि ये सामंती मानसिकता के जो लोग हैं जिनके नाम पर योजनाएं चलती है, सरकारी योजनाएं 400 से ज्यादा चलती है, 350 के आसपास ऐसे स्टेडियम और कुल मिलाकर के जो अवार्ड वगैरह का मिलाएंगे तो इतने अवार्ड इनके एक परिवार के नाम पर है। तो प्रेम कुमार जी जो अघोषित प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, इन लोगों के दिलों पर सांप लौट गया। और देखिए अनंत जी, सेल्फ गोल करना राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की एक आदत पड़ चुकी है। अरे भाई, कम से कम सत्ता पक्ष में रहते हुए तो आप लोग अच्छी भूमिका नहीं निभा पाए, अब विपक्ष में रहकर तो कम से कम खिलाड़ियों का हौसला अफजाई कर लीजिए, इस तरह की हरकतें मत कीजिए। मैं इस मामले पे चंद्रशेखर जी से रिएक्शन जानना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं प्रेम कुमार के पास ही आना चाहूंगा। प्रेम कुमार जी, बता देता हूं आपको किन चीजों के ऊपर सवाल उठा। आपके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बी श्रीनिवास, उन्होंने पीएम मोदी का खिलाड़ियों को बधाई देते हुए जो वीडियो है वो ट्वीट किया और उनको इस बात से ऐतराज है कि बधाई देने के लिए वहां पर लाइट और कैमरास थे। इस बात से ऐतराज क्यों था? आप ही के सोशल एक एक्टिविस्ट हैं, आप ही की कांग्रेस की यूथ फोरम के हैं सौरभ राय, उनको भी, जो कि डिजिटल मीडिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, उनको भी इस बात से दिक्कत है कि अगर बधाई दी गई तो इसका मीडिया में प्रचार क्यों किया गया, इसको मीडिया ने हाथों हाथ उठा क्यों लिया? देखिए त्यागी जी, पहले तो मैं कांग्रेस का कोई प्रवक्ता भी नहीं हूँ। नहीं, मैं आपको प्रवक्ता नहीं कह रहा सर, मैंने तो बताया कि कांग्रेस के जिन लोगों की इस कारगुजारी के ऊपर सवाल आज उठे हैं, मैं वो चीज आपसे पूछ रहा हूँ। जी, मैं आपके प्रश्न का पर आता हूँ, जवाब देता हूँ। देखिए, लोग प्रतिक्रिया दे करके कुछ पूछ रहे हैं, जैसे मनोज जी ये राजीव गांधी अवार्ड की बात ले आए। अब राजीव गांधी अवार्ड पर पक्ष और विपक्ष रखना एक अलग मसला है। ओलंपिक पर जब कोई जीत होती है, हमारे देश की प्रतिक्रिया, एक परिवार के प्रधानमंत्री के नाम पर अवार्ड उनके नाम पर सदा चलता रहा है। आप बोल रहे हैं वहाँ पर एक महान खिलाड़ी के नाम पर वो अगर खेलों का पुरस्कार कर दिया जा रहा है तो आपको आपत्ति होती है। रणदीप सुरजेवाला जैसे लोग, बड़े बड़े लोग उस पर आपत्ति जताते हैं, तो गजब है, क्यों नहीं होगा? खिलाड़ियों का अपमान करते हैं आप, महान खिलाड़ियों के नाम पर अगर अवार्ड रखा जा रहा है तो उनको अपमानित करते हैं, ये अपमान करना ही हुआ है। प्रेम कुमार जी, ये अपमान करना ही हुआ है, ये सबसे बड़ा अपमान है हमारे। मनोज यादव जी, एक एक करके बात करते हैं। सर, सवाल उनसे मैंने पूछा, वो कम से कम जवाब दें कि जो कांग्रेस के यूथ विंग के नए नए खिलाड़ी हैं, उनको इस बात से ऐतराज क्यों है कि पीएम मोदी की वीडियो को ट्वीट किया जा रहा है, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जा रहा है, इस बात से ऐतराज क्यों है? देखिए, ये प्रश्न जरूर उठता है, उठेगा, इसका उस बात से संबंध नहीं है कि कोई खुशी है कि दुखी है। इसका ये प्रश्न उठेगा कि प्रधानमंत्री जी जब मोबाइल से किसी अपने खिलाड़ी से बात करते हैं तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराते हैं, उसको देश में फैलाते हैं, ये प्रश्न जरूर उठेगा। इससे पहले कि नहीं, इस प्रश्न के उठने के पीछे की वजह क्या है सर, बता दीजिए, उसके बाद मैं चलूंगा चंद्रशेखर जी के पास। रिकॉर्डिंग कराते हैं, इस प्रश्न के उठने के पीछे की वजह मुझे बता दीजिए। आप सवाल पूछे, बिल्कुल पूछिए, लेकिन उसके पीछे की वजह तो बताइए, ऐतराज क्या है उस चीज से? नहीं, ऐतराज नहीं है, किसी का एक प्रश्न हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी उनकी हौसला अफजाई करें, ये बात तो सही है, लेकिन आप इस बहाने अपना मीडिया प्रचार करें, ये कैसे? ये चंद्रशेखर लूथरा जी, मुझे इस बारे में बताइए। मनोज जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आप हैं। चंद्रशेखर लूथरा जी, बताइए जरा कि अगर पीएम मोदी देश के इन खिलाड़ियों का
जो कि विश्व के एक बड़े आयोजन में देश का प्रतिनिधित्व करने गए थे, हौसला अफजाई करते हैं उनकी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जीत पर, और वो पब्लिक डोमेन में लाया जाए, तो उसमें हर्जा क्या है कि आने वाली जो नस्लें हैं जो इसी खेल को अपना करियर बनाना चाहेंगी, क्या उनके अंदर शिद्दत और मजबूत नहीं होगी? देखिए, मैं कुछ पॉलिटिकल डिबेट में नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको फैक्चुअली कुछ बातें बताऊंगा। जी बताइए प्लीज। ये पॉलिटिकल प्रोपोगंडा होता है राइट फ्रॉम, अगर मैं 27 साल से मैं भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ, जो भी प्रधानमंत्री रहते हैं अपनी तरह से अपना प्रोपोगंडा करते हैं। आज वाले प्रधानमंत्री क्योंकि सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, जी। तो ये अपनी तरह का इनका बिल्कुल चर्चा का रुख करते हैं और चंद्रशेखर लूथरा जी जवाब देते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। चंद्रशेखर बताइए जरा कि अगर पीएम ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और उस वीडियो के चंक को रिकॉर्ड किया गया, तो क्या इसमें कोई एतराज होना चाहिए? चंद्रशेखर लूथरा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? शायद आप तक आवाज में नहीं पहुंच पा रही है। जगबीर सिंह जी, उम्मीद करता हूं आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर। जी, ये सवाल मेरा आपसे भी है सर कि अगर पीएम मोदी के खिलाड़ियों से बात करते हुए वीडियो को रिकॉर्ड करके उसको ट्वीट किया जाता है, मिनिस्ट्री मीडिया उसको दिखाता है, तो उसमें हर्जा क्या है? क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले खिलाड़ियों के लिए जो कि भविष्य में भारत के लिए खेलेंगे, उनके लिए एक हौसला अफजाई का वीडियो नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। सिर्फ वो बात चंद खिलाड़ियों से ओलंपिक विलेज में कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा, बाकी यंगर जनरेशन को कैसे पता चलेगा? जो खिलाड़ी आगे देख रहे हैं, जो प्रेरणा लेना चाहते हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे खिलाड़ियों से क्या बात कर रहे हैं? जी। इतनी हौसला अफजाई घर का जो बड़ा होता है। देखिए, प्रधानमंत्री वो देश के हैं तो देश में खिलाड़ी भी हैं, तो हमारे भी तो प्रधानमंत्री हैं। अगर वो हमसे बात कर रहे हैं, हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, तो ये उनका अधिकार है, क्यों नहीं है? तो इस चीज को हमें समझना होगा। राजनीति क्या कहती है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, ना मुझे इसमें इंटरेस्ट है। मुझे इतना इंटरेस्ट है कि अगर उनके चंद शब्दों से मेरे खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरी हॉकी टीम जो लड़खड़ाई हुई थी सेमीफाइनल में हारने के बाद तकरीबन टूट चुकी थी, अगर वो कप्तान और कोच से बातचीत करते हैं और मेरी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीत के आ जाती है, तो मैं ऐसे प्रधानमंत्री को सादर नमन करता हूं। मैं तो कहूंगा आने वाली पीढ़ियों में भी ऐसे हो। प्रेम कुमार जी, क्या रिएक्शन रहेगा आपका? निश्चित रूप से मैं इनके वक्तव्य के साथ हूँ और प्रधानमंत्री अपलाउड कर रहे हैं हमारे खिलाड़ियों को, ये बहुत अच्छी बात है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिन किसी की भी व्यक्तिगत अगर भावना है कि प्रधानमंत्री जी जो इसकी वीडियो क्यों बना रहे हैं इस तरह से, अब वो व्यक्तिगत, माफ कीजिएगा मैं रोक रहा हूँ प्रेम कुमार जी आपको, लेकिन वो व्यक्तिगत भावना इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि दोनों जो लोग हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी से संबंध है उन दोनों का, और दोनों उनके ऑफिशियल पदों पर बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस पद पर बैठकर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वो कोई बयान दें, कोई प्रतिक्रिया दें और उनको सिर्फ निजी राय मान लिया जाए। मैं फिर भी कहूंगा कि इसको एक व्यू पॉइंट है, इसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि वो देश के खिलाफ हैं कि ओलंपिक जीतने से वो मायूस हो गए। वो एक व्यू पॉइंट दे रहे हैं कि एक मोबाइल से आप बात कर रहे हैं। अरे व्यू पॉइंट दीजिए सर, व्यू पॉइंट के पीछे का बेस तो कम से कम बता दीजिए। चंद्रशेखर लूथरा जी, विरोध नहीं है, आप प्रधानमंत्री का विरोध कोई करना चाहता है बिल्कुल करे, वो क्रिटिसाइज पॉलिसीज को करना चाहता है बिल्कुल करे, लेकिन प्रधानमंत्री अगर ओलंपिक में जो देश के लिए खिलाड़ी खेल रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं, वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली गई, वो वीडियो बाकी देश के सामने रख दी गई, तो ऐतराज क्या हो सकता है इसके पीछे? ये इतना बड़ा मसला भी नहीं है। मैं लौट रहा हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। चंद्रशेखर लूथरा जी, सवाल तो जी चंद्रशेखर लूथरा जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन विनय सिंह जी, क्या सिर्फ आपको आरोप करना है, आपको सेंसेशन में बना रहना है, या विरोध के लिए विरोध करना है, यही एजेंडा है? विनय सिंह जी, कैसे बैंडविड्थ की कुछ दिक्कत आ रही है, हमारे मेहमान तक आवाज हमारी पहुंच नहीं पा रही है। मनोज जी जरा आप ही बताइए फिर अब मुझे कि ऐसे लोगों के लिए फिर देश क्या संदेश देगा? आप विरोध कीजिए, आप नीतियों का विरोध कीजिए, आपको विरोध करना है, आप कहिए कि आपने खिलाड़ियों को संसाधन नहीं दिए, या ये संसाधन और मिलने चाहिए थे, ये बढ़ावा और मिलना चाहिए था, इस तरीके से और मोटिवेट करना चाहिए था, वो तमाम बातें शायद देश मानने के लिए तैयार हो, लेकिन अगर खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किया जा रहा है उसके खिलाफ क्यों लोग? देखिए आनंद जी, ऐसा है नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हैं
देश विरोध पर उतारू होगा। इनके राहुल गांधी खुली सेल्फ गोल करने में माहिर है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी ने उनकी हौसला अफजाई किया, उनसे बात किया, वीडियो डाल रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो प्रेरणा ही देने वाला है। और मैं तो ये भी पूछता हूं कि क्या ये देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जो एक ऑर्डिनरी परिवार से आए, क्या अभी तक भी ये सामंती सोच की कांग्रेस पार्टी और विपक्षी लोग क्या अभी भी उनको प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री नहीं है क्या? लेकिन ये सामंती सोच के लोग हैं जो, सर आनंद जी, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जैसे जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनको अभी भी सम्मान नहीं देंगे, अभी भी प्रधानमंत्री मानने को तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है। लेकिन मैं इतना कह देता हूँ कि अगर आने वाली युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिल सकती है तो निश्चित रूप से ऐसा काम किया जाना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, अगर इस तरह के इवेंट में क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने कोई भी अपना स्पीच क्या कभी पब्लिक के अंदर नहीं लेके जाते हैं? कोई योजनाएं होती है केंद्र सरकार की, उसको क्या पब्लिक के अंदर नहीं लेके जाते हैं? वो हमारे लीजेंड है, वो हमारे देश के नेता है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे देश को। तो क्या ये केवल राष्ट्रीय ही मामला नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है। लेकिन सवाल ये है अनंत जी कि बार बार पाकिस्तान परस्ती करना, माननीय नरेंद्र मोदी जी को उल्टा सीधा बोलना, माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान करना, उनको अपमानित। लेकिन क्या व्यक्ति के विरोध में पद का विरोध होने लग गया है? क्या सवाल ये भी तो है। चंद्रशेखर लूथरा जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तक सर मेरी आवाज पहुंच रही है। आपका पहला रिएक्शन मैं जानना चाहूंगा इस बात को लेकर के कि अगर खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किया जाए और उस पर किसी को एतराज हो जाए। देखिए, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, मैं किसी पॉलिटिकल डिबेट में नहीं पढ़ूंगा। ये सब लोग प्रवक्ता है या क्या है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फॉर 27 ईयर्स और मैंने सभी को देखा है, वो कोई भी प्रधानमंत्री हो। इनफैक्ट जब मैं छोटा था, मुझे याद है जब अंतरिक्ष में पहले हमारे राकेश शर्मा जी गए थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बहुत इमोशनल सवाल पूछे, हम भी छोटे छोटे बड़ी तालियां बजा रहे थे। दैट्स द वे, प्रोपेगेंडा हमेशा रहा है। ये कोई नई चीज नहीं है कि आज मोदी साहब कुछ नया कर रहे हैं। लेकिन आप फैक्चुअली अगर बातें करें तो ना उस टाइम पे प्रधानमंत्रियों ने कुछ खेल के लिए किया, ना आज कुछ किया। इस ओलंपिक ईयर में पहली बार, मैं 27 साल से देख रहा हूं, मैंने भी 2 ओलंपिक्स कवर किए, कई एशियन गेम्स की, कई कवर की, लेकिन ओलंपिक ईयर में कभी बजट कम नहीं होते थे। ये पहली बार है कि ओलंपिक बजट कम कर दिया गया, 232 करोड़ का कम कर दिया गया। तो ये अजीब बातें हैं। देखिए, प्रोपेगेंडा कीजिए, और आजकल का मैंने कहा ना, वक्त अलग है। अब सोशल मीडिया इतना पावरफुल है, बहुत जल्दी वायरल होता है। मैंने आपको व्हाट्सएप भेजा, किसी ने भेजा, तो ये बहुत प्रोपेगेंडा उस तरह से तेजी से फैलता है। लेकिन क्या फैक्चुअली हम ऑन ग्राउंड क्या प्लेयर्स की हेल्प कर रहे हैं? नहीं। यही वो नीरज चोपड़ा है ना, जिनके कोच अभी 15, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 15 जून के आसपास हमने बात की थी। उनके कोच रो रहे थे, जो जर्मन है, जो पहले ऐतिहासिक व्यक्ति हैं जिन्होंने 100 मीटर भाला फेंका है। देखिए, कोई मजाक नहीं होता। यहाँ तो नीरज अभी 88 तक हम सिर्फ गए हैं। बिल्कुल। तो वो रो रहे थे कि ना इसकी डाइट ठीक है, ना इसको कोई फैसिलिटीज मिल रही है। बेशक सर, इन सवालों के ऊपर बिल्कुल सही कह रहे हैं चंद्रशेखर जी आप। ये सवाल उठाए जाए ना। अगर सरकार की विफलता है, खिलाड़ियों को कुछ भी सुविधाएं जिनकी वजह से नहीं मिल रही हैं, उन मुद्दों को लेकर के विपक्ष बिल्कुल आकर आए, सरकार को आड़े हाथों लेकर के आप सवाल पूछें तो शायद सकारात्मक चीजें होंगी। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं, कम से कम विपक्ष इतना मजबूत तो रहे। ब्रेक के बाद स्वागत आपका। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले चंद्रशेखर लूथरा ने सवाल उठाया था बजट को लेकर के कि अगर आप खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना चाहते हैं या वाकई चाहते हैं कि देश उम्दा प्रदर्शन करे तो फिर बजट में कटौती इस बार क्यों की गई। मनोज यादव, जवाब दीजिए। सवाल बहुत सपाट सा है। ये हौसला अफजाई की बात बिल्कुल ठीक है, खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन की बात कराने की बात बिल्कुल ठीक है, खिलाड़ियों के साथ खड़े होने की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर खिलाड़ी के पास संसाधन की कमी महसूस होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी तो सरकार को लेनी होगी। देखिए, सरकार अपनी जिम्मेदारी से कहीं भाग नहीं रही है, लेकिन चंद्रशेखर जी ने जो बात कही ना, प्रोपेगेंडा शब्द, मुझे लग रहा है चंद्रशेखर जी बायस्ड है, किसी ना किसी चीज से हो सकता है उनको कोई समस्या हो। लेकिन मैं देखिए, सवाल उठाइए, लेकिन प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं कि इस तरह का कोई भी प्रधानमंत्री हो, देश से पहले पूर्व के प्रधानमंत्री हो, इसी वर्तमान के प्रधानमंत्री हो, वो बोल रहे हैं कि बायस, वो बोल रहे हैं कि प्रोपेगेंडा चलाते हैं। अरे चंद्रशेखर जी, मुझे बताइए, खिलाड़ियों का चंद्रशेखर जी, मैं आ रहा हूँ। मनोज अपनी बात पूरी कर ले, मैं आपसे आपके पास जवाब लेने के लिए आऊंगा। चंद्रशेखर जी, आपने बहुत कवर किया, सुन लीजिए भाई, क्या तरीका भाई, ये कोई भी नहीं। चंद्रशेखर लूथरा जी, मैं आपके पास जवाब लेने के लिए सर आऊंगा। पहले मनोज यादव अपनी बात पूरी कर लें ताकि लोगों को समझ भी आए ना कि डिस्कशन में आप बोल क्या रहे हैं। आप दोनों एक साथ बोलेंगे समझ नहीं आएगा। मैं लौटूंगा चंद्रशेखर जी आपके पास। मनोज जी, अपनी बात आप पूरी कीजिए।
देखिए ऐसा है कि अगर देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के ट्वीट के बारे में अगर एक 17 साल से 16 साल से बोल रहे हैं कि मैं पत्रकारिता कवर करता हूँ स्पोर्ट्स जगत की, वो बोल रहे हैं प्रोपेगेंडा चलाते हैं कोई भी प्रधानमंत्री, तो मुझे लग रहा है देश के किसी भी प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा अपमान करने वाले आप ही के शो के अंदर बैठे हुए हैं, जिनका कोई हो सकता है एजेंडा इनका खुद हो या फिर प्रोपेगेंडा इनका हो। जहां तक सुविधाओं का, सुन लीजिए अभी, जहां तक सुविधाओं का और इन सब चीजों का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, देखिए नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले दिन से ही खेलों को अपने सिरोधार्य लिया और नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी भारतीय जनता पार्टी ने भी एक कैंपेन लॉन्च किया, चीयर फॉर इंडिया। युवाओं को खेलों से कैसा जोड़ा जाए, खेल तो कैसे होते, ये भारत सरकार का एजेंडा रहा है। और जहां तक बजट कम करने का सवाल है, देखिए बजट कम करने का ऐसा नहीं है कि उनको सुख सुविधाएं नहीं मिली है, जी को सारी सुविधाएं मिली है। नहीं, इसी बीच चंद्रशेखर जी इस बात का जवाब देंगे। चंद्रशेखर जी जवाब दीजिए, फिर मैं 2017, 18, 18, 19, 19, 20 के आगे के आंकड़े भी आपको बता दूंगा कि बजट किस किस साल में कितना रहा है खेलों के लिए। पहले अपना जवाब आप दे दीजिए। उस जब आप आंकड़ा बताएंगे उसके साथ इन्फ्लेशन वो सब कुछ काउंट कीजिएगा, और राइट फ्रॉम 2006 और 8 से जब से बजट बनने शुरू हुए थे। नहीं, मैं बजट एलोकेशन की बात करूंगा सर, कि कितना बजट पिछले 4-5 सालों में दिया गया है। मैं सिर्फ आंकड़ों की बात करूंगा, कोई परसेप्शन क्रिएट नहीं करूंगा सर। पहले अपनी बात आप पूरी कर दीजिए। और मैं जो भी जवाब दूंगा, मैं इनका जो भी बीजेपी के जो भी प्रवक्ता, मैं इनका कोई जवाब नहीं दूंगा, इसलिए क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ और ये मुझे ठीक है सर, आपने जवाब ना देना चुना, ये आपका कॉल है सर। बहरहाल मैं बता देता हूं कि 2017-18 में जो खेल बजट था वो 1943.21 करोड़ का था। 2018-19 का जो खेल बजट रहा था वो 2002.72 करोड़ का हुआ। 2019-20 का जो बजट रहा वो 2216.92 करोड़ का रहा। यानी हर साल लगभग 150 से 200 करोड़ के आसपास बजट में बढ़ोतरी की गई है। कर दो, इसमें से 700 कुछ करोड़ रुपया कम हो गया था जब रिवाइज बजट हुआ। नहीं सर, मैंने आपको कहा ना 2021 तक का मैंने आंकड़ा आपको बताया और ये रिवाइज आंकड़ा है। ये रिवाइज नहीं है, इसमें कम कर दिया गया था। एक्चुअल जो रिवाइज किया गया, ठीक है, आप अपने आंकड़े दे दीजिएगा सर, मैं वापस आपको बता दूंगा उस चीज के लिए। लेकिन जी मैं वापस लौट रहा हूं, लेकिन विनय सिंह जी, जिस एक बात का जिक्र चंद्रशेखर लूथरा जी ने किया था जिसके ऊपर आपत्ति हुई मनोज यादव को भी, वो था प्रोपेगेंडा शब्द। क्या मुझे नहीं याद कि 2000 मतलब यूपीए 1 या यूपीए 2 में अगर प्रधानमंत्री ने बात की हो खिलाड़ियों से, जाहिर तौर पर उम्मीद करते हम की होगी, लेकिन पब्लिक डोमेन में शायद वो नहीं है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बात करना पब्लिक डोमेन में आता है तो क्या इसको प्रोपेगेंडा कहा जाएगा? इसको कोई हर्ज रहेगा इसमें कुछ? मैं बहुत टेक्निकल पॉइंट पे जाता हूँ, नॉन पॉलिटिकल बात। बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल रहेगा सर। आप यदि जीतते हैं, आनंद भाई, आप अपने को एक खिलाड़ी के जगह पे रख करके देखिए, आप जीतते हैं या चूक जाते हैं जीतने से, मेडल जीतने से, तो वह दोनों क्षण आपके लिए भावनात्मक क्षण होता है। व्यक्तिगत रूप से और देश के तौर पर भी पूरा देश भावुक होता है। उस चूकने में भी देश अपनी सहभागिता महसूस करता है और जीतने में भी देश अपनी सहभागिता महसूस करता है। जीतने और हारने दोनों की स्थिति में भारत का या किसी भी देश का प्रधानमंत्री सीधे सीधे खिलाड़ियों से बात यदि करता है तो हौसला अफजाई तो होती ही है। इस घटना का, इस बातचीत की घटना का सामाजिक सरोकार भी है। ऐसी बातचीत राष्ट्र निर्माण नेशनल बिल्डिंग प्रक्रिया का एक पार्ट भी होता है। इसीलिए इस बातचीत का प्रसार जरूरी है। इसको प्रोपेगेंडा मत मानिए, प्रोपेगेंडा निगेटिव शब्द है भाई। ये प्रधानमंत्री बात करते हैं तो जो एस्पायरिंग खिलाड़ी है, जो भी स्कूल में है, कॉलेजेस में है, और वो देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री इस तरीके से इन्वॉल्व रहता है भावनात्मक तौर पे, तो आप समझ रहे हैं आने वाली पीढ़ियां कितनी भावनात्मक तरीके से चार्ज होकर के खेलों के प्रति समर्पित होंगी। ये तो नेशनल बिल्डिंग की प्रक्रिया है, इसका कैसा विरोध। दूसरा आनंद भाई, अंतिम बात कहता हूं, यदि खिलाड़ी हारता है या जीतता है, दोनों स्थिति में वो शशि थरूर के ट्वीट को पढ़ता है तो उससे क्या गुजरती होगी। आप कहिए उसका मनोबल डाउन होता होगा कि नहीं होता होगा। ठीक है, तो ऐसे ट्वीट से बचना चाहिए जो शशि थरूर या कांग्रेस से कुछ लोग कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से मत देखिए, इस देश का प्रधानमंत्री आपके साथ सहभागी है। आपके कम से कम उम्मीद करते हैं हम लोग सर, कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पर जो हैं, कम से कम उन लोगों को हम राजनीति के तराजू में ना तौलें और कम से कम ऐसे मौके पर ना तौलें तो बेहतर रहेगा। कुछ कहना चाह रहे हैं लूथरा जी, अपनी बात आप कीजिए सर, उसके बाद मैं चलूंगा प्रेम कुमार जी के पास। वही कहा, देखिए जैसे ये अभी शख्स जो बोल रहे थे, मैं आई कंप्लीटली एग्री विद इट।
कोई भी बात करे, जो मैंने प्रोपोगंडा वर्ड यूज किया था, देखिए ये पॉलिटिकल उसमें मत जाइए, ये लोग किसी को कहीं भी ट्विस्ट कर सकते हैं। मैंने प्रोपोगंडा वर्ड एग्जैक्टली यूज किया था कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माय करियर, और इवन जब मैं बच्चा था, कैसे इंदिरा गांधी जी बात कर रही थी स्पेस शटल में, ये सब प्रोपोगंडा में था। गवर्नमेंटल प्रोपोगंडा होता है, ये तो हमेशा चलता है, इसमें इमोशनल क्यों ना, आप ठीक है। फैक्चुअल बातें कीजिए। जैसे मैं लूथरा जी वापस लौट रहा हूं, हमारे साथ बबीता फोगाट जुड़ चुकी हैं। 2014 2018 में देश के लिए मेडल हासिल किए, 2010 में मेडल हासिल किए। बबीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपकी प्रतिक्रिया ओलंपिक में जो भारत के खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया है, और कम से कम ये जो गोल्ड हासिल किया, जो कहा जा रहा था कि एथलीट में 121 साल से सूखा था देश के पास गोल्ड का। जी बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले तो नीरज चोपड़ा को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने जो 121 आपने कहा कि दिन के बाद, उसके बाद भी उन्होंने गोल्ड जीता है, देश को गौरवान्वित करवाया है। और जो 130 करोड़ देशवासियों की नजर जो गोल्ड के ऊपर टिकी हुई थी, उन 130 करोड़ देशवासियों को खुशी दी है गोल्ड लाकर। तो मैं नीरज चोपड़ा को बधाई और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते और अपने मेहनत करके ये देशवासियों को खुशी दी। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा बबीता, सुनने में पॉलिटिकल लग सकता है, लेकिन ए पॉलिटिकल आंसर उसका आप दीजिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब खिलाड़ियों से बात की ओलंपिक में जाने से पहले और ओलंपिक में उनके प्रदर्शन के दौरान भी, तो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होती है, उनका मन और मजबूत होता है? देखिए, मन बहुत ज्यादा उनका हौसला अफजाई होता है, क्योंकि मेरी भी खुद बात हुई है बाद में। जिस तरह से 2020 में कोरोना काल के दौरान 1 साल और बढ़ा दिया गया था, तो खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं चिंता भी थी कि पता नहीं ओलंपिक होंगे या नहीं होंगे, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी, उस चीज का भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं माइंड डिस्टर्ब होता है। तो उस दौरान जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने एक पिता की तरह, जब जो कहते हैं कि एक देश को एक पिता की तरह, और यहाँ पे खिलाड़ियों को भी एक पिता की तरह उन्होंने संभाला और उनको उनके साथ बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया। और कोरोना काल के दौरान भी उनसे बातचीत करते रहे कि आप नर्वस मत होइए, आप चिंता मत करिए, आप अपनी मेहनत कंटिन्यू रखिए, कहीं भी कोई कमी आती है हमें बताइए, हम उस कमी को दूर करेंगे। तो जो खिलाड़ियों का जो हौसला है वो दुगना हो जाता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, आज हम खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं, तो हमें और जान लगा देनी है और जान झोंक देनी है। और उसी का नतीजा है कि आज हमारे खिलाड़ी का आज तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन इस ओलंपिक के अंदर हमने देखने को मिला है। और बहुत से मेडल हमारे सेमीफाइनल तक पहुंच के, उसके बाद भी छोटी छोटी चूक की वजह से हमारे मेडल रहे हैं, नहीं तो और बहुत ज्यादा मेडल हमारे आने थे। तो मैं इसके लिए धन्यवाद करूंगी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और खेल मंत्री किरण रिजिजू और अनुराग ठाकुर जी का, कि उन्होंने खिलाड़ियों की जो बबीता, मैं माफ कीजिएगा, मैं रोक रहा हूं आपको, मैं वापस आऊंगा आपके पास और यही सवाल जवाब हम लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल तस्वीरें दिखा देते हैं, नीरज चोपड़ा के घर की तस्वीरें हैं जहां पर अनिल विज पहुंचे हुए हैं परिवार से मुलाकात करने के लिए, और जश्न का माहौल बदस्तूर जारी है। वहां पर बधाइयों का तांता लगातार लगा हुआ है। हमारे सहयोगी कंगना और वरुण लगातार आपको वहां से रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से परिवार के बीच में खुशी का माहौल है, कैसे पूरे गांव को एक समारोह के चलते सजा दिया गया है, और कैसे नीरज चोपड़ा के घर लौटने का सिर्फ इंतजार भर ये हो रहा है। अभी मुझे आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो खिलाड़ियों से बातचीत की, वो वीडियोस पब्लिक डोमेन में आई, उनको ट्वीट भी किया गया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने उनको दिखाया भी। तो वो वीडियो पब्लिक डोमेन में आना क्या आप सही मानती हैं? क्या आप ये मानती हैं कि जो भविष्य के और जो खिलाड़ी होंगे, जो खेल को, एथलीट को, किसी भी खेल को एज ए करियर चुन रहे होंगे, उनका उत्साहवर्धन होगा, या आप मानती हैं कि एक पीआर एक्सरसाइज थी? देखिए, बिल्कुल मैं इस चीज को मानती हूँ कि खिलाड़ियों का हौसला अफजाई होगा, क्योंकि मैं खुद एक खिलाड़ी रही हूँ। तो मैं बता सकती हूँ कि खिलाड़ियों के लिए कितना बड़ा हौसला होता है जब हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर हम हार भी जाते हैं तो भी हमारा हौसला बढ़ाते हैं, अगर हम जीत भी जाते हैं तो भी हमारा हौसला बढ़ाना, हमें बधाई देना। मैं पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री को देख रही हूँ कि कोई भी कंपटीशन से पहले या फिर कोई भी इवेंट से पहले खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो मैं इतना गर्व महसूस कर रही हूँ कि मेरे मतलब अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं जो मैं देख रही थी, जो मैंने वीडियो खुद अपनी आंखों से देखी है,
तो मैं महसूस कर सकती हूँ कि कितना गर्व महसूस होता होगा और कितना हौसला बढ़ता हो। जब मेरा इतना हौसला बढ़ता है तो और बाकी खिलाड़ियों का कितना बढ़ता होगा। बबीता हमारे जब वो साथ बने देश के लिए रहिएगा। मैं आपको खेलेगा। बीच में रोककर छोटा सा एक सवाल लेना चाहूंगा। जगबीर सिंह से, फॉर्मर ओलंपियन है, अर्जुन अवार्डी है जगबीर सिंह। जगबीर जी, एक खिलाड़ी की जबानी हमने सुना कि वो कह रहे हैं कि वो वीडियो देख के उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक खिलाड़ी बबीता फोगाट खुद कह रही हैं कि लगता है ऐसे जैसे कि पिता अपने बच्चों से बात करता है, वैसे ही खिलाड़ियों को ये भरोसा जगता है कि हाँ, प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री हमारे साथ खड़ा है, खुद बात कर रहा है, तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हम करें। अगर खिलाड़ी के मन में भावना आती है तो फिर बाकी लोगों को ऐतराज क्यों हो जाता है इस बात से कि वो वीडियो पब्लिक डोमेन में क्यों आ गई? अरे मैं फिर वही बात करता हूँ, परिवार का मुखिया अपने बच्चों से बात क्यों नहीं कर सकता है? अगर बच्चे तकलीफ में हैं, देखिए सारा देश कोविड के कठिनाई दौर से गुजर रहा था, सब परेशान थे, और ये खिलाड़ी जो ओलंपिक्स में आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनकी मेंटल सिचुएशन आप सोचिए, साइकोलॉजी सोचिए आप, कि ये ओलंपिक्स होगा नहीं होगा, क्या मैं उसमें हिस्सा ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, ये मेरा जीवन का पहला सुनहरा अवसर है। कितने सालों की मेहनत के बाद खिलाड़ी का ओलंपिक के लिए चयन होता है। पहले तो वहां अनसर्टेनिटी, दूसरा उसका परिवार, वहां दुख भी है, वहां सुख भी है। परिवार से मिलने वो जा नहीं सकते क्योंकि क्वारंटीन रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं जो उनको फॉलो करनी है। तो 1 या 1.5 साल से वो अपने परिवार से कटे हुए हैं। यहाँ पर अगर देश का मुखिया आपका प्रधानमंत्री है, परिवार का मुखिया अगर आपके पिता है, तो देश का मुखिया आपका प्रधानमंत्री है। और अगर प्रधानमंत्री जी आपसे सीधे संबोधित हैं, अगर आपसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं बच्चे कोई तकलीफ नहीं, कोई चिंता नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, अरे चक दे फटे यार, फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। जब आप सबसे सर्वोपरि व्यक्ति आपके सामने है जो आपको हौसला दे रहा है। बिल्कुल। मैं जगबीर जी वापस लौट रहा हूं। बबीता, छोटा सा रिएक्शन जानना चाहूंगा। बताता हूं आज इस मुद्दे पर बहस करने की, चर्चा करने की जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ी, क्योंकि पीएम मोदी का वीडियो सामने आने के बाद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बी श्रीनिवास और उन्हीं के सोशल मीडिया विंग के अध्यक्ष भी हैं सौरभ राय। इन दोनों ने ऐतराज जताया कि बधाई देने के लिए लाइट कैमरा एक्शन की जरूरत क्या थी। उन्होंने ये लिखा कि इस चीज को कम से कम शूट नहीं किया जाना चाहिए था। वीडियो के अंदर मैंने देखा तो मेरा खुद का हौसला बढ़ा है। मैंने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे खिलाड़ियों से बात की, तो मतलब एक खुद में एक खुशी और एक गर्व महसूस होता है कि कल को अगर मैं मेडल जीत तो हमारे प्रधानमंत्री वो हम, तो इससे एक और भी गाशा, एक हौसला और दुगना हो जाता है कि अगर मुझे अपने प्रधानमंत्री जी से बात करनी है तो मुझे अपने देश के लिए मेडल लाकर और मेरे प्रधानमंत्री जी मुझे फोन करके मेरे से बात करेंगे, तो और अपने आप में बहुत और ज्यादा एक प्रेरणा बनती है। बिल्कुल यही बात हम भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद राजनीति की गांठें इतनी जड़ से पकड़ी हुई हैं कि आवाज वहां तक पहुंच नहीं पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया बड़ा सभी लोगों का, जगबीर जी, चंद्रशेखर लूथरा जी, प्रेम कुमार, विनय सिंह, मनोज यादव, बबीता फोगाट, आपका हम तक जोड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इस चर्चा के दौरान यह साफ हुआ कि कम से कम ऐसे मुद्दों पर राजनीति आप ना कीजिए जहां देश का भला जुड़ा हो। इसी बीच एक और अहम खबर